वैसे सकीना सच्ची सच्ची बता, ये अमीरा है कहाँ भला? सुना है शहर में शादी करती है उसकी, है? क्या क्या बातें कर बैठे लोग। आए, तेरी बूढ़ी भी तो मर गई थी। मैंने कोई बड़ा काम कहा, मेरी सकीना को अपनी बूढ़ी भैंस से बड़ा प्यार था। वो अपनी पीर को कम्यार की बहू, वो भी मर गई। बच्चा होने वाला था ना, लोग कह रहे थे उसके जिस्म में जहर फैल गया। तुसी को तो मार वैसे सकीना तू गई कहाँ थी, है? वो मकसूद के घर गई थी ना? वैसे बड़ा ही ना छोटे लोगों वाला काम किया है मकसूद अहमद और हाजरा ने। इको एक कुड़ी, इतना फीका सा निकाह, नाले किया भी किसके साथ? डांट खाएगी। एਵੇਂ सा मुंडा है, ना कोई अगे ना पीछे। यार मेरे को भी लगने लगा है वही कलम समुंडा कला है। आ गया निकाह कर। मेंटल स्टेट तो देख। वो तो शुक्र है मसूद साहब कि कोई और नहीं था, वरना तो बड़ी बिस्ती खराब होनी थी हमारी। वैसे ना मकसूद अहमद को आपका ख्याल करना चाहिए था। उधर इलेक्शन होने वाले हैं, इधर कोजा सा फंक्शन रख लिया उसने निकाह। वो भी इग्नोर कर रहे हैं। वैसे एक और बात है, ये जो अमीरा है ना सकीना की बेटी, ये तो मुझे ठीक ही नहीं लगती। इधर उधर ऐसे फुदक रही थी जैसे उसके बाप का घर हो। असल से सूद बड़ा है मसूद साहब, सकीना को तो भेज दिया, लेकिन जब तक अमीरा बैठी है ना खतरा भी टला नहीं, बल्कि वो तो सकीना से बड़ा खतरा है। यार हम खाना नहीं जाके खाना है। चलो तुसी ना मेरी गल सुनी अनसुनी कर इधरों सुनते इधरों कट देते हो तुसी। मेरी बात सुने, सकीना का केस तो क्या ही बड़ा होना था। अगर रफ़ीक अली ने ये अमीरा वाला केस कर दिया ना तो आप लोगों ने बचना नहीं है, मैं बता रही हूँ। ये सकीना को मैंने सेट कर दिया है ना, हैं? निक्की जड़ी है, टाइम आने पे इसको भी सेट कर दूंगा। मसूद साहब टाइम कितने रह गया है? 3-4 महीनों में वोटें डलने वाली हैं। इस लड़की का कोई बंदोबस्त करें ना। वैसे ये सकीना अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं गई साथ? निशानी छोड़ गई है ना मकसूद अहमद के लिए। बस ठीक है, फिर चलो फिर आओ। और मैं भी लो रही ठीक ठाक। काम पे जाते ही नहीं लोग वहीं बैठे हैं, सारे हंस रहे हैं। पत्ते खेल रहे हैं। इस पे हंस रहे हैं। अब आ गया ले ले। ये बिल्कुल मैच्योर नहीं है भाई बंदा, कुछ दिक्कत है इसको। हेलो हेलो, अरे कहाँ? कैसे हो देता हूँ? मैं जैसे सुबह आई थी वैसे ही जा सकती हूँ। बस कर दो यार अमित शाह, क्या खींचोगी इस बात को? हो गई ये छोटी मोटी बात, अब खत्म करो। मुझे तो पता ही नहीं है कि बात क्या हुई है। वही हमें भी नहीं पता। कहाँ से काशिफ का जिक्र आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हो गया था थोड़ा बहुत जेलस, इंसान हो यार आखिर। वो काशिफ की ऐसी वजह क्या से बात बोला होती ही है? है। तो मतलब जब भी तुम किसी से भी जेलस होगे तुम इस तरह बिहेव करोगे? अच्छा यार सॉरी, अब ठीक है। ये देख, मैं भी तो यहाँ आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। खत्म करो बात, बैठो बैठो ना। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हाँ, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? जीन्स पे दुपट्टा कौन पहनता है? अजीब सा हो गया है। ये बहुत अजीब बातें करता चिड़चिड़ा है। सा हो गया भाई, क्या कर रहा घर से है? बाहर निकलना मुश्किल हो गया मेरा। फिर इस पर अब जो गुस्सा लोग निकालने डर के रास्ता छोड़ देते थे, अब जान जान के मत्थे आके लगते हैं। पहले मलकों की बैठक में बैठ के बहादुरी के किस्से सुनाते थे, अब
मेरी शक्ल देख के बगैरती की कहानियां याद आ जाती हैं। ये तो अभी पिंड में किसी की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट मेरे मुंह पर सवाल कर सके। पता है ना, रफीक अली ने वहीं चीर के रख देना है। नहीं पीनी चाह मुझे, यहाँ मेरे सीने में आग लगी हुई है, तुझे चाहती पड़ी हुई है। और मुंह पे कुछ नहीं कहते पर आंखों में उनकी जलालत नजर आती है मुझे। एक बात तो है, रफीक अली अपनी जनानी के पीछे रुस्वा हो गया। तेरे तेरे पीछे क्या आदमी। अब नहीं मारेगा रफीक अली, जुर्रत ही नहीं होगी उसकी, है ना? नहीं मारेगा ना? मारेगा तो अम्मा को मारने से नहीं चूकता। अब्बा भूखे तम्बाकू के बगैर रह लेगा, अम्मा को मारे बगैर नहीं रहेगा। नशा टूटने लगता है ना उसका, निंदर नहीं आती है उन्होंने। ये आदमी है कि जानवर है तुम्हारा बाप। शर्म नहीं आती उसे बीवी पे हाथ उठाते? ओ ये तो नहीं आती। पता नहीं किस हाल में होगी। तुम जरा फोन करके मालूम करो ना अमीरा। कोई फायदा नहीं है हाजरा जी, उसने वही बोलना है सब ठीक है सब चंगा है। पहले भी जब अब्बा मारता था ना गांव में, तो वो खुद अपने जख्मों को टकोर करती थी और यही बोलती थी सब ठीक है सब चंगा है। यही रहती रहती चुपचाप मेरी वजह से ही चली गई। हाजरा जी तुसी फिक्र ना करो, वो ऐसी ही है। उसका ना अपना कुछ भी नहीं है, ना अपना कोई फैसला ना अपना कोई कदम। हमेशा सब कुछ कभी मकसूद साहब के लिए, कभी रफीक अली, कभी अमीरा, कभी आप। है ही वो जल्दी पागल है, तुसी ना फिक्र करा करो। तू क्यों नहीं खा रही? बैरी हो गई है, खाना क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं है। अच्छा, अपनी भूख भी उधर मकसूद साहब के घर पे छोड़ के आई है? हाँ भाई, उधर तो खूब खाती होगी, वहां तो तेरी भूख ही बढ़ जाती होगी ना उनकी शक्ल देख के। मेरी शक्ल देख के तेरे फाके शुरू हो जाते हैं। उधर तो खुश रहती होगी, मैं आके ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे मर गए हो तेरे वो मकसूद साहब। यार बहुत अच्छा एक्टर है यार ये। ओहो पानी डाल दिया। साहब के पैसों से नहीं बनी थी तरकारी जो गारत कर दी। वो इतनी तड़प थी ना तो वहीं रहती, मुंह पे काला कमल की ना वहीं रहती। हाँ, अरे तो ऊपर वाला ही मेरी बात नहीं सुनता, वरना कब का मर गया होता तेरा मकसूद साहब। पूरे पिंड में मुझे जलील करा के रख दिया तूने। तू तो करते फिर रहे मेरे पीछे, कहते हैं और जो करते भाग गई थी उसको वापस ले आया बगैरत। अब मेरी वजह से जिंदा है, वरना संसार करके मार दिया होता तुझे। तुम्हारा कौन? अब कौन मैं कहता हूँ? कौन? ओहो सकीना, भाई कमाल का एक्टर है यार ये। क्या एक्टिंग करी भाई एडम्स ने।
मैं तो यार अब्दुल के करेक्टर देख के हैरान हूँ, कैसा बंदा है यार ये, इतना अजीब हो गया, पहले नहीं था ऐसा। कुछ है, मेंटली दिक्कत है इसको भी, मैच्योर्ड ही नहीं है बिल्कुल भी ये। मतलब जब मन करे एकदम से कुछ भी बोल देना, हाँ। मजाक कर देना, गुस्सा कर देना, फिर मनाने आ जाना, फिर गुस्सा कर देना। अभी देख कैसे पूरे टाइम चिढ़ के ही बात कर रहा है, मतलब खुद जब मन करे कुछ भी बोल दो, फिर बाद में आ जाओ, चलो बैठो, हो गया, भूल जाओ, कोई बात नहीं, उसमें भी चिढ़ के बात। हो गया फिर ना, जब मन तब तक करे खींचनी है तुमने नहीं, बात। फिर जब अगले दिन मन करे फिर कुछ भी बोल दिया, फिर बाद में कहे नहीं वो हो गया था, ऐसे गुस्से में हो गया, चलो आ जाओ। मतलब अगला बंदा क्या पागल है? वही तो ये मतलब चीज तुम गलत जो लगी। मर्जी करते रहो। प्लस इंशा के लिए वहां बहुत बुरा लगा था जब वो बोलती रही कि मैं चली जाऊंगी, वो वाला सीन था कि आप भाई। तो मुझे पसंद नहीं करते, ये वो करके, कि वो तो इतनी ज्यादा वो बिल्कुल ही बात नहीं करती। इमोशनल थी उस टाइम पे कि भाई विदाई होने वाली, अब घर छोड़ के जाएगी, सब कुछ होगा, और उसने उनको कितना कुछ पड़ी गंदा नहीं। इग्नोर मारा, और वो सकीना पे थी। भाई और एपिसोड में मसूद साहब का तो एक यार तू चुप नहीं करती हाथी का भाभी को डांटती रहते हो। मैं तो ये कहता हूँ खाना नहीं खाना तूने यार बहुत ही धीरे धीरे रफीक अली बनता जा रहा है ये अब्दुल। अब्दुल का बिहेवियर बहुत रूड होता जा रहा है। अमीरा भी तो देख कैसे बिल्कुल ही क्या कहते साइड नहीं लेती अपनी माँ की। अमीरा का कुछ अलग ही है वो भी कंफ्यूजिंग है काफ़ी, पर हर टाइम मकसूद साहब यही करती रहती है। और यार ला के फंस गई अमीरा को, मतलब डायरी पढ़ा के एक फंस सही गई। बात बताऊं, हम हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, बट बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर कोई चल रहा है तो वो भाभी है अतीका। अतीका भाभी वो तब से बोलती आ रही है गलत है, ठीक है, अब्दुल के लिए वो खुश नहीं थी, ये चीज़ है। अब अमीरा के लिए, ये इसकी कोई भी बात गलत नहीं है अभी तक। अब अमीरा का बिहेवियर देख कितना गलत कर रही है वो, इतना बचपना। अभी तो उसको समझ नहीं आया, नहीं तो वो तो फिर वो तो समझ गई थी, उसने थप्पड़ मारा था। दूसरी साइड ये रफ़ीक अली ये इतना जलील होता फिर रहा है पूरे पिंड में वो सही था, पानी रोक मतलब दिया उसकी सब्जी में। इमोशनल ना हो के प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करना हो तो वही कर रही थी अतीका। शो ऑफ करती है वो एक अलग बात है, बट बात तो बात करते करते कहीं और निकल जाती है, वो अलग बात है, लेकिन बात वो सही करती है। इंशा और ये अतीका ये लॉजिकल बात कर रही है, दोनों प्रैक्टिकल। हाजरा भी बेतुकी बात कर जाती है, कुछ कि ज्यादा निकाह- इमोशनल हो के निकाह करा देते दोनों का। कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा इमोशनल हो के कुछ भी कर रहे हैं। उधर अमीरा को देख कुछ भी कर रही है, हाजरा की पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, वो लास्ट में जाके शायद पता लगेगा। उधर उसको देख, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इमोशनल स्टेट अलग है, सबकी अलग अलग है। चलो देखते हैं अब किस ओर मुड़ेगा ये ड्रामा, आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब्दुल पहले तो बोल रहा था जहाँ कहोगी, साथ साथ भी क्या, मैं तो पीछे पीछे चलूंगा, तुम कहोगी तो मैं समोसे भी खा लूंगा 4, ये सब भी करूंगा। अभी देख धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा हरकतें है। देख उसकी। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।